तो दोस्तों, भारत के लिए अपनी हवाई ताकत को मजबूत करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि चीन पाकिस्तान तो छोड़िए, तुर्की ने अपना स्टील्थ विमान कान को उड़ाकर दिखाया है और अब वो एक मास लेवल पर प्रोडक्शन कर रहा है। और भारत के लिए ये खतरा इसलिए है क्योंकि वो अपने इस 5वीं पीढ़ी के कान फाइटर जेट को पाकिस्तान को देने वाला है और ऐसा निकट भविष्य में होता नजर आ रहा है। लेकिन भारत के लिए इससे भी बड़ी खतरे वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान के पास चीन का J-31 स्टील्थ फाइटर जेट आ चुका है और पाकिस्तान के पायलट इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए चीन गए हुए हैं और वो इसे उड़ा भी रहे हैं। खबर आप देख सकते हैं, पाकिस्तानी पायलट 5वीं पीढ़ी का चीनी फाइटर जेट उड़ा रहे हैं। ये खबर भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है। जब से ये खबर आई है और जब से तुर्की ने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो पाकिस्तान को अपना कान स्टील्थ विमान देने जा रहा है, तब से पूरे भारत में भारतीय वैज्ञानिकों पर आरोप लगाया जाने लगा कि भारतीय वैज्ञानिक तुर्की के सामने फेल हो गए हैं, क्योंकि तुर्की ने भारत से पहले ही अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान डेवलप कर लिया है और अब वो इसे पाकिस्तान को देने जा रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि ना केवल चीन पाकिस्तान या फिर तुर्की, बल्कि पूरी दुनिया के कान ठंडे के ठंडे हो गए हैं। चीन से ना उगलते बन रहा है और ना ही निगलते बन रहा है। पूरी दुनिया की बोलती ही बंद हो गई है। चीन जहां अपने स्टील्थ विमानों की तरफ देखकर रो रहा है, तो तुर्की अपने कान फाइटर जेट की तरफ देखकर विलाप कर रहा है कि उसकी सारी प्लानिंग नाकाम हो गई है, क्योंकि भारत ने जिस लड़ाके को दुनिया के सामने रखा है, ये दुनिया में विकसित किए गए सारे फाइटर जेट का बाप होगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐलान किया है कि वे 5वीं पीढ़ी के साथ साथ 6वीं पीढ़ी का फाइटर जेट विकसित कर रहे हैं। दोस्तों, पूरी अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देश के इन वैज्ञानिकों के सपोर्ट के लिए इस वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर टाइप कीजिएगा। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया के सारे फाइटर जेट्स का भी बाप होगा। अमेरिकी और रूसी फाइटर जेट इसके सामने पानी मांगते नजर आएंगे। तुर्की का कान फाइटर जेट भी इसके सामने टिक नहीं पाएगा। यानी कि भारत ने एक ही झटके में दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया है। दरअसल दोस्तों, भारत इस समय पूरी दुनिया में सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि मोदी सरकार ने भारतीय वैज्ञानिकों को आदेश दिया है कि उनके द्वारा जो भी हथियार तैयार किए जाएं, वे NG हों, यानी नेक्स्ट जनरेशन के हों, और भारतीय वैज्ञानिक चीन, रूस और अमेरिका से आगे निकलने के लिए एक साथ कई प्रोजेक्ट एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। क्या ये तो आप जानते ही हैं कि भारत इस समय अपने एमका और तेजस मार्क II फाइटर जेट को डेवलप करने में जुटा हुआ है और पूरी दुनिया भी यही सोच रही थी कि भारत सिर्फ एमका और तेजस मार्क II फाइटर जेट पर काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के सामने जो फाइटर जेट रखा है, यकीन मानिए पूरी दुनिया में बवंडर आ गया है, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक गुप्त तरीके से जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उन्होंने अब उस प्रोजेक्ट को ओपन कर दिया है। दरअसल दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि भारत 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान फूफा फाइटर जेट को डेवलप कर रहा है। लेकिन तुर्की जैसे देशों का मानना था कि भारत का ये प्रोजेक्ट फेक है। भारत इस तरह के किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा है। लेकिन अब फूफा फाइटर जेट की सारी जानकारी सामने आ गई है, यानी कि भारतीय वैज्ञानिकों ने इसकी डिजाइन को दुनिया के सामने रख दिया है। दरअसल दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में एक रहस्यमयी फाइटर जेट के डिजाइन को लीक किया गया है, जो पारंपरिक लड़ाकू विमानों से पूरी तरह अलग है। इसका स्ट्रक्चर साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाए गए लड़ाकू विमानों की तरह दिखाई दे रहा है। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये भारत के फूफा फाइटर जेट की तस्वीर है, जो दुनिया का पहला 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होने वाला है। फूफा यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। दोस्तों, फूफा फाइटर जेट को लेकर कुछ दिनों हमने आपको जो जानकारी दी थी, उसमें ज्यादा कुछ क्लियर नहीं किया था कि भारत द्वारा डेवलप किया जा रहा ये फाइटर जेट कैसा होगा, इसमें कौन कौन से हथियार लगाए जाएंगे, क्योंकि उस समय इस फाइटर जेट को लेकर ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं थी। लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। यही कारण है कि भारत के दुश्मन देशों में मातम छाया हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार फीफा फाइटर जेट तेजस लड़ाकू विमान से छोटा होगा। इसका वजन 8 से 9 टन होगा।
ये लॉयल विंगमैन की अवधारणा पर काम करेगा, यानी कि इसको उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होगी। बेस स्टेशन पर बैठा कोई पायलट इसको ऑपरेट कर रहा होगा। साथ ही इसमें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता मौजूद होगी, यानी कि इसको उड़ाने के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं होगी। यह एक हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम होगा। लीक हुई इमेज की डिजाइन को देखकर ऐसा लगता है कि इसका राडार क्रॉस सेक्शन अमेरिका के F-22 रैप्टर से भी कम होगा, यानी कि दुनिया के किसी भी राडार सिस्टम द्वारा इसको डिटेक्ट कर पाना नामुमकिन होगा। आसान भाषा में कहें तो फूफा फाइटर जेट भविष्य के हवाई युद्धों में क्रांति ला सकता है और भारत को लड़ाकू विमान डेवलपमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना सकता है। तुर्की का कान फाइटर जेट इसके सामने मच्छर नजर आएगा, यानी कि अगर तुर्की अपना कान फाइटर जेट पाकिस्तान को देता है तब भी वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।